पद्धतियों को विस्मृत कर दिया है और पाश्चात्य की ओर दौड़ चले। अंग्रेजी दवाई कुछ समय तो फायदा करते ही है, लेकिन उसी दवाई से बड़ा भारी नुकसान, साइड इफेक्ट भी होते हैं। अंग्रेजी दवाई बनाने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनका फार्मूला ज्यादा से ज्यादा 2-5 साल 10 साल से ज़्यादा किसी दवाओं का नहीं चलता है। जो डॉक्टर मेडिकल लाइन में लोग होंगे वो जानते हैं। एक्सपायर हो जाता है फार्मूला, उसका बदल देते हैं क्योंकि वो लोगों को वो है नुकसान करने लगता है। आयुर्वेद की आप ताकत को देखिए कि 5000 वर्ष पूर्व जो आयुर्वेद लिखा गया, आज भी एक भी सूत्र का फार्मूला कोई नुकसान व्यक्ति को, शरीर को नहीं करता है। 5000 पूर्व का जो लिखा है उसी को आप अनुपात में लेकर के खाएंगे तो आज भी आपके शरीर को वह औषधि लाभ करती है, आपके रोगों को जड़ से शमन कर देती है। यह भारतीय संस्कृति है। आप योग का सहारा लीजिए, आप निरोग रहेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अध्यात्म का सहारा लेंगे, प्राणायाम करेंगे, साधना करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, तो आपकी अध्यात्म चेतना ही ऐसी हो जाएगी कि आप शरीर भाव से ही ऊपर उठ जाएंगे। तो यह भारत का जो प्रच्छन्न धन है, जिसको हम सभी लोग अपना नहीं पा रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धान्वित नहीं हो पा रहे हैं। ऋषियों ने जो संहिताएं लिख के हमें दी हैं, स्मृतियां लिख के हमें दी हैं, हम लोग कहीं न कहीं से राजनीतिक चक्करों में उन्हीं का विरोधाभास में पड़ जाते हैं। कई तो ऐसे मूर्ख लोग हैं जो स्मृतियों को ही जलाने लगते हैं, मनुष्य स्मृति आदि के प्रति द्वेष रखते हैं। ये उनकी मूढ़ता के अलावा और कुछ नहीं संभव हो सकता। हमारे देश में पूर्व से एकता समत्व का भाव रहा, आज भी वर्तमान में एकता समत्व और किसी को हानि पहुंचाने का भाव नहीं है। अन्य अन्य धर्मों में आप जाइए, बहुत विविधताएं हैं। बस ये है कि उनकी गहराई में जब हम जाते हैं तब समझ आता है। इसलिए अपने धर्म के प्रति निष्ठा, अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा, अपने गुरु परंपराओं के प्रति निष्ठा का भाव हम सभी लोगों को धारण करना चाहिए और उसी परंपरा के अनुसार अपना और अपने बच्चों का जीवन भी बनाना चाहिए। इसी में हम लोगों का कल्याण है। अपनी परंपरा और अध्यात्म से दूर होने पर ही हम लोग भटक जाते हैं और किसी कार्य के नहीं बचते। भगवान ने कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे